Good morning, students. In the last class, we discussed what is participant observation. Today, I am here to discuss the types of participant observation. आज हम लोग प्रतिभागी अवलोकन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे. So, what are the different types of participant observation? There are mainly 5 types of participant observation. Number 1, non-participatory. Number 2, passive participation. Number 3, moderate participation. Number 4, active participation. Number 5, complete participation. So let us discuss one by one. First is non-participatory. Non-participatory, what does that mean? That means the researcher has no contact with the population or field of study, no involvement. जो आपके जो शोध करता है वो उनका उस ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं वो जिस पॉपुलेशन, जिस जन समुदाय, जिस व्यक्ति विशेष, जिस समूह का वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, वो खुद को शामिल नहीं कर रहे हैं और बाहर से ही उसका अध्ययन कर रहे हैं और वो खुद को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटरी. वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टडी. तो यहाँ जो है बिकॉज देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट तो पार्टिसिपेशन इज़ वेरी लो और नील. इधर पार्टिसिपेशन है ही नहीं, वो सहभागिता जो है वो है ही नहीं. वो अपने आप को खुद इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं. सेकेंड इज पैसिव पार्टिसिपेशन, निष्क्रिय सहभागिता. ये जो है इधर जो रिसर्चर है, द रिसर्चर इज ओनली अ बाय स्टैंडर. हिज रोल जो है वो एक उसका जो भूमिका है वो एक दर्शक की भूमिका निभाता है और वो जो शोध करता है वो या गवेषक है, शोध करता है, उसका जो सहभागिता है वो पूरा निम्न रहता है. द पार्टिसिपेशन ऑफ द रिसर्चर इज लो. पहला वाला में बिल्कुल था ही नहीं और इसमें उनका जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही कम. इनका जो निम्न रहता है बिल्कुल पार्टिसिपेशन, द पार्टिसिपेशन इज वेरी लो. सो द रिसर्चर is merely an observer here. और निष्क्रिय ज़्यादातर रहते हैं, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड पैसिव पार्टिसिपेशन. देन थर्डली मॉडरेट पार्टिसिपेशन. मॉडरेट पार्टिसिपेशन में रिसर्चर मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन इनसाइडर एंड आउटसाइडर रोल्स. तो यहाँ जो है जो शोधकर्ता हैं, जो गवेषक हैं, वो एक बैलेंस मेंटेन करते हैं. वो ना ही उसमें पूरी तरह से शामिल होते हैं और ना ही आउटसाइडर रहते हैं और वो जो है ऑब्जर्व करते हैं. तो यहाँ जो है सहभागिता जो है वो मॉडरेट है. तो और एक है चौथा जो है वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय सहभागिता. तो सक्रिय सहभागिता में क्या होता है? द रिसर्चर बिकम्स अ मेंबर ऑफ द ग्रुप बाय फुल्ली इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ एंड लर्निंग द कस्टम्स, स्किल्स फॉर द सेक ऑफ कंप्लीट ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ जो है जो शोधार्थी हैं वो क्या करते हैं, उस समूह का, उस ग्रुप का एक मेंबर बन जाते हैं, एक सदस्य बन जाते हैं और वो उनके सारे जो प्रथाएं हैं, उनके चाल चलन हैं, उनके रहन सहन हैं, उसको उसमें वो शामिल होते हैं, उसको सीखते हैं. यहाँ तक कि कभी कभी उनके उस समूह के जो भाषा है उसको भी सीखने का प्रयास करते हैं और उस समूह में शामिल होते हैं. तो यहाँ जो है उनका रोल जो है एक्टिव है, सक्रिय है रिसर्चर का रोल. और वो क्या करते हैं, उनके जो जीवन शैली
जो है उसमें शामिल होते हैं, उस तरह से उनमें शामिल होके ऑब्जर्व करते हैं और जो है वो इधर में एक्टिव है। तो हम लोग अगर एग्जाम्पल लें एक्टिव पार्टिसिपेशन का, मान लीजिए आप किसी ऐसे समूह का जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कोई जैसे मान लीजिए कोई ड्रग एडिक्ट्स का, तो उसमें आपको वो लोग नहीं बताएंगे कि वो कहाँ से ड्रग्स लेते हैं या फिर वो लोग क्यों ड्रग्स लेते हैं और क्या होता है उसका जो परिणाम जो है, वो सब के लिए शोधकर्ता को उस ग्रुप में शामिल होना पड़ता है। और शामिल होने के बाद ही आपको जो है शोधकर्ता को पता चलेगा कि उनके कार्यकलाप, उनके जो है किस तरह से, कहाँ से लेते हैं, क्या करते हैं। द रिसर्चर हैज़ टू बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रुप टू डिराइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, नहीं तो वो ज़्यादा कुछ उसको पता नहीं चलेगा। उसी तरह से अगर हम लोग और एक एग्जांपल लें, मान लीजिए आप किसी जनजाति का के बारे में गवेषणा कर रहे हैं, तो उस जनजाति के कस्टम्स, उनके जो प्रथाएं हैं, उनका जीवन शैली है, उनके साथ रहना होगा, फिर जाके आप जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन है। आपको उनके साथ रहना होगा। कभी कभी हो सकता है कि शोधकर्ता को उनकी भाषा नहीं आता हो, तो उसको सीखना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या बोल रहे हैं आप कैसे समझेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये सारा चीज़ जो है शोधकर्ता को ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ फिफ्थ वन इज़ कंप्लीट पार्टिसिपेशन। कंप्लीट पार्टिसिपेशन में क्या होता है, द रिसर्चर इज़ कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड इन पॉपुलेशन ऑफ स्टडी बिफोर हैंड। पहले से ही जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, जो उनका शोध जिस विषय पे या जिस व्यक्ति का, जिस समूह का कर रहे हैं, उनको पहले से उनमें शामिल होना पड़ता है, अपने आप को समाहित करना पड़ता है, ताकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन वो प्राप्त कर पाएंगे। तो सो द रिसर्चर इज़ ऑलरेडी अ मेंबर of the population he's studying, so here the participation is very high। जो सहभागिता है, complete participation, जैसे कि term है complete participation, so participation level is very high in case of complete participation। वो पूरी तरह से खुद को जो है उस समूह, उस ग्रुप, उस में शामिल कर लेता है रिसर्चर। तो हो सकता है कभी कभी बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ही हैज़ टू लिव विद द ग्रुप फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कई दिनों तक जो है उनको वहाँ रहना पड़ता है, उनके साथ में रहना पड़ता है, उन कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उनका खाना खाना पड़ता है, उनके भाषा सीखना पड़ता है, उन्हीं के जैसा जो है परिस्थिति में रह के इन्फॉर्मेशन जो है उनको निकालना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन जो है प्राप्त करने के लिए ये सारा चीज़ उनको करना पड़ता है। इसमें कभी कभी सालों लग जाते हैं। तो हियर दैट इज़ कंप्लीट पार्टिसिपेशन। अगर हम लोग मान लीजिए, अगर जैसे एक उदाहरण हम जो पहला वाला डिस्कस किए थे, नॉन पार्टिसिपेटरी जो था, उसका अगर लें, मान लीजिए हम लोग किसी व्यक्ति और घटना को बस दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ना उनसे कुछ सवाल कर रहे हैं, और खाली उनके एक्टिविटीज़ को, उनके कार्यकलाप को, उनकी गतिविधियों को का अनुध्यान कर रहे हैं, तो डैट इज़ नॉन पार्टिसिपेटरी। सिर्फ हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। We are not asking, neither interviewing the person or the group, nor questioning, we are simply observing, तो that is non-participatory। वैसे ही अगर passive participation का हम लोग एग्जाम्पल लें, तो इधर क्या है,
इधर भी उसी तरह से नॉन पार्टिसिपेटरी रहता है, लेकिन जो है इधर में थोड़ा सा नॉन पार्टिसिपेटरी से थोड़ा सा ज़्यादा जो है रिसर्चर का रोल रहता है। और मॉडरेट में क्या होता है, मॉडरेट में वो ना उसमें शामिल होते हैं ना वो आउटसाइडर रहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो रिसर्चर क्या करते हैं, वो कुछ सवाल जवाब करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं उनके कार्यकलाप को, लेकिन उनमें शामिल नहीं होते हैं। तो द रिसर्चर मेंटेन्स अ बैलेंस बीइंग एन इनसाइडर एंड आउटसाइडर। जो रोल्स है उनमें एक तो बैलेंस मेंटेन करते हैं। वो ना उस समूह में शामिल होते हैं, लेकिन कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ कार्यकलाप का अनुध्यान करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन शामिल नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स, today we discussed about the various types of participant observation. हम लोगों ने आज प्रतिभागी अवलोकन के प्रकार के बारे में चर्चा किया. So that's all for today. Thank you.